नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। जैसा कि मैंने आपको लगातार 4 वीडियो बनाए राजस्थान के बारे में, वो थे स्थिति और विस्तार से संबंधित। और अब अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसमें से अभी तक 150 से अधिक क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही आपको इन वीडियोस के जरिए बताऊंगा पूरा डिटेल से ढंग से। तो सबसे पहले आप राजस्थान का भौतिक विभाजन देख लीजिए। कहीं आपके रेतीला मैदान है, तो कहीं आपके मरुस्थलीय प्रदेश है, तो कहीं आपके मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं आपके पठारी क्षेत्र है, कहीं आपके पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं रेत है। तो यह है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इनका परसेंटेज अलग अलग निर्धारित है, इनमें जनसंख्या अलग अलग निर्धारित है, इनकी स्थिति अलग अलग है, इनका विस्तार अलग अलग है, इनकी जनसंख्या, उसका नेचर, ये सब चीजें, इनका शैक्षणिक विभाजन, इस तरीके का राजस्थान का भौतिक विभाजन है। भौतिक मतलब भौतिक यानी कि केवल और केवल भौगोलिक से संबंधित है। तो इसमें से 150 से अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो एईएन भर्ती हो, चाहे वो निरीक्षक भर्ती हो, चाहे वो जेल प्रहरी भर्ती हो, चाहे वो एलडीसी भर्ती हो, चाहे वो यूडीसी भर्ती हो, चाहे वो कैसी भी भर्ती हो, जीके राजस्थान की जरूर आती है। और 46,500 जो आपके टीचर भर्ती है, उसमें से 80% राजस्थान का आपके पार्ट आने वाला है। तो इसके बिना आप उसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन के वीडियोस को आज से शुरू करते हैं। देखिए इसके कितने पार्ट बन जाते हैं। राजस्थान का स्थिति और विस्तार आपको पढ़ना है तो पिछले जो 4 वीडियोज उनको देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी राजस्थान जीके की, उनको आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर के देखना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। तो चलो एक बार शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन के क्वेश्चन आंसर। तो नक्शा यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप देखते रहिए। और पहला सवाल अब यहाँ हम आज देखते हैं जो RS प्री 2021 में आया हुआ है। राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग पूछ रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया है आपको गोंडावन प्रदेश या गोड़वाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। तो इसमें से हमको वो बताना है जो थार मरुस्थल का भाग है। तो देखो थार मरुस्थल का भाग हम यहाँ बात करेंगे तो आपका यहाँ A, B और D यानी कि गोड़वाड़ प्रदेश आपके थार मरुस्थल का भाग है, शेखावाटी प्रदेश आपके थार मरुस्थल का भाग है और घग्गर का मैदान भी आपके थार मरुस्थल का भाग है। बनास का जो मैदान है वो नदी और मैदानी क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, तो गोड़वाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का प्रदेश, ये तीनों ही आपके थार मरुस्थल में आते हैं। ठीक है, अब थार मरुस्थल का थोड़ा सा एक बार डिटेल आप देख लीजिए कि थार का 80% भाग भारत में है। हमारे देश में थार मरुस्थल का 85% भाग स्थित है और 15% भाग इसका पाकिस्तान में। तो कुल मिला के जो थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान में 15% है और भारत में 85% है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो थार के मरुस्थल का 61.11% भाग जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। तो राजस्थान के हिस्से में मरुस्थल आया है वो भी बहुत ज्यादा। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई थार का। ठीक है, और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये आपके थार का। तो ये सारे सवाल हैं आपके, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, थार का मरुस्थल राजस्थान में कहां कहां फैला है? तो देखिए हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वो जिले हैं जहां आपके थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो नक्शे में आप देख लीजिए, इन जिलों को चिन्हित कर लीजिए। ये सारे के सारे जिले थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? वो जिले जहां भूकंपों का सबसे कम असर होता है। कंप्यूटर का जो एग्जाम था आपका 2021 में, उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो ऑप्शन है भरतपुर और अलवर, बाड़मेर और जैसलमेर, कोटा और बारा, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसी स्थिति में है जहां भूकंप कम आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट में बताओ। देखो ये कंप्यूटर एग्जाम 2021 में, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में, सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में, RS प्री 2012 में, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में, अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2018 में। तो 6 एग्जाम में ये आपका सवाल आ चुका है, यानी कि 6 बार रिपीट हो चुका है। और इन्होंने कथन क्या दिए हैं? पहला है भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये एक इन्होंने कथन दिया है। दूसरा कथन है उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरा कथन है रघुनाथगढ़
उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? तो देखो, पहला क्या था कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच भी है, या कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच है। अगला सवाल, अगला इसका जो कथन है वो है उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरा है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये रघुनाथगढ़ सीकर जिले में आता है। ये सही नहीं है। कुल मिला के रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है और उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तो 1 और 2, भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच स्थित है, ये सही है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये सही है। ठीक है, अब इसका डिटेल एक बार बता देता हूं। पहाड़ी हिस्सा देखिए आप, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो कि मुख्यतः जयपुर अलवर में विस्तृत है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी हिस्सा तो जयपुर और अलवर में विस्तृत है और यहाँ की प्रमुख चोटियों में रघुनाथगढ़ सीकर है, बहराज अलवर में है, बाबाई झुंझुनू में है, बैराट जयपुर में है, खोज जयपुर में है। तो रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो रघुनाथगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन से की हुई? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की हुई, जबकि ऑप्शन में था हमारे रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तरी अरावली का ना होकर के ये उत्तरी पूर्वी अरावली का है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन कोपीय मैदान है। चंबल बेसिन क्या है? वो एक नवीन कोपीय मैदान है, ना कि उत्खात स्थलाकृति है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाता है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां बाढ़ का मैदान, गार्ज, बीहड़, नदी का गार तथा उत्खात भूमि है। तो उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में पाई जाती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। अब यहाँ इसको बीहड़ भी कहते हैं या कंदरा भी कहते हैं, क्योंकि बीहड़ और कंदरा भी यहीं पाई जाती हैं। अब ये बीहड़ और कंदरा कहाँ पाए जाते हैं? ये सहायक रिसर्च अधिकारी 2020 में भी आ चुका सवाल है और ये पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। इस तरीके के थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव सवाल भी पूछ लेता है। अगला सवाल है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? तो भाई ये कंप्यूटर एग्जाम 2021, RS प्री 2018, सहायक कृषि अधिकारी 2019, JEN एग्जाम 2016, तो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो ये विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान में आपको 2 चीज मिलेगी, पहली मिलेगी अरावली की पहाड़ियां, दूसरी मिलेगी विंध्य की पहाड़ियां। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल एक बार देख लीजिए। तो इसका जवाब होगा विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है ये। दक्कन का लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा और झालावाड़ या झालरा पाटन को आप कह सकते हैं, इसके बीच में ही मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। चूंकि ये पहली बात दक्कन के लावा पठार क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, कोटा और झालावाड़ जिले इसके तहत आते हैं जहां मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो मुकुंदरा की या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हाड़ौती पठार के प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो पठार वाला जो प्राकृतिक भाग था राजस्थान का, उसमें स्थित है ये, और ये हाड़ौती प्रदेश के तहत आती हैं। तो एक सवाल और बन सकता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, अलग सवाल। तो ये एग्जाम भी आ चुका है, AEN एग्जाम 2013 में। हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, इन्होंने दिया हुआ है कमलनाथ सिरोही ऑप्शन 1, जरगा उदयपुर ऑप्शन 2। इसमें पहाड़ की चोटियां दी है और जिला दिया है, कहां स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 है रघुनाथगढ़ सीकर और ऑप्शन 4 है कुंभलगढ़ राजसमंद। ठीक है, सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें कमलनाथ सिरोही, तो कमलनाथ सिरोही में स्थित है कि नहीं है, जरगा उदयपुर में स्थित है कि नहीं है, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है कि नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है कि नहीं है। जब पिछले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़ का तो मैं स्पष्ट कर चुका, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जरगा पर्वत उदयपुर में है। अब कमलनाथ की जो चोटियां हैं वो सिरोही में स्थित नहीं है। ये कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 में आ चुका सवाल है, तो इसका जवाब होगा कमलनाथ सिरोही। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें अरावली की चोटियों को। ऑप्शन दे रखा है जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरुशिखर। तो हमें बताना है कि सबसे ऊंची कौन सी है, उससे नीची कौन सी है, उससे नीची और उससे नीची, इस तरीके से। तो बढ़ते क्रम में बताना है अपने को। तो जवाब हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपके जरगा पर्वत, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा दिलवाड़ा, फिर उसके बाद आपका आएगा शेर, फिर उसके बाद आपका आएगा गुरुशिखर। तो पर्वत की जो चोटियां हैं इनकी ऊंचाई हमें सबको याद होनी चाहिए।
तो ये सवाल आपके पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका है। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है बताइए। ऑप्शन दिया है अलवर, टोंक, बांसवाड़ा और पाली। ये पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि छप्पन बेसिन कहाँ स्थित है। तो हम सबको पता है कि छप्पन का बेसिन या छप्पन का मैदान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो बागड़ का एरिया है ये माही बेसिन में स्थित है और 56 गांवों का समूह है, इसीलिए इसको छप्पन का बेसिन हम कहते हैं। 56 गांवों का समूह भी है ये और 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र भी है, इसी कारण इसे छप्पन का बेसिन कहा है। अब आपसे पूछा है कि छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है, तो जवाब सीधा सीधा बांसवाड़ा आपका हो जाता है। अब पूछ रहा है छप्पन का मैदान कहाँ है, तो ये भी पटवारी परीक्षा 2021, जेईएन 2016, महिला पर्यवेक्षक 2015, पशुधन सहायक 2016 में आ चुका है। तो छप्पन का डिटेल में आपको बता चुका। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा कुशालगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों के बीच ये तीनों जिले जो हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये छप्पन बेसिन में ही आते हैं। तो छप्पन का मैदान इसने पूछा है छप्पन का बेसिन की जगह, तो छप्पन का बेसिन अलग है, छप्पन का मैदान का जवाब अलग है। तो छप्पन का मैदान का जवाब आपका होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में छप्पन का मैदान स्थित है। इसका डिटेल थोड़ा समझ लो। मध्य माही बेसिन का भूभाग जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। तो मध्य माही बेसिन का भूभाग कहां स्थित है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में ही माना जाता है, इसलिए इसका जवाब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच होगा। छप्पन का बेसिन पूछता तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तीनों जिले उसमें आते हैं। और ये आपके सवाल आ चुका है छप्पन के मैदान वाला, RS प्री 2016 में भी आ चुका है। छप्पन का मैदान क्या है, माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, छप्पन का मैदान क्या है, माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो ये सवाल भी आपके उद्योग सहायक रिसर्च अधिकारी 2020 के एग्जाम में और प्रसार अधिकारी 2018 के एग्जाम में आ चुका है। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है। तो ये सवाल भी आपके कृषि अधिकारी 2021 में आ चुका है। तो छप्पन के बेसिन के संबंध में कम से कम 10 बार सवाल रिपीट हो चुके हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना कि छप्पन का बेसिन कहाँ कहाँ है, छप्पन का मैदान कहाँ कहाँ है, मध्य माही बेसिन क्या है, ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छी किताबों के लिंक भी मैंने दिए हैं भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। अब पूछ रहा है खरड़ा क्या था, पटवारी परीक्षा 2021 में आ चुका सवाल है। क्या था, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी। कुल मिला के खरड़ा एक टैक्स था जो श्रमजीवी जातियों से वसूला जाता था। ब्रिटिश शासन काल में इसको खराज भी कहते थे, जिसको लागू किया गया था। राजस्थानी भाषा में इसका अपभ्रंश नाम खरड़ा हो गया था। ये कर था, आपको बता दिया मैंने, एक प्रकार का टैक्स था जो अंग्रेज वसूलते थे, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे और इसके वजह से जो है वो अपनी सेना को खड़ी करते थे और सेना के लिए ही ये अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। शासन के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। तो रिंग फेंस नीति क्या थी, शासक के व्यय पर, यानी कि जो राजा था वो अपनी सेना को खड़ी करने के लिए जनता पर टैक्स लगाता था, वही रिंग फेंस नीति कहलाती थी। तो एक बार आप अपनी तरफ से राजस्थान का भौतिक विभाजन नक्शे में देख लेना, फिर यहाँ भी आपको वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।